हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहाड़ी एग्ज़ाम अड्डा। तो पहाड़ी एग्ज़ाम अड्डा में हमने लास्ट वीडियो में आपकी एक क्रोनोलॉजी देखी थी कि हम किस तरह से उत्तराखंड के एंटायर सिलेबस को कवर कर रहे होंगे। तो उसी क्रोनोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल को, प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड को। तो प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में हमने देखा था कि जो भी हमारे प्रागैतिहासिक काल है, इसकी जानकारी का जो हमारे पास स्रोत है, यानी कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो हमारे पास गुफाएं हो जाएंगी, शैलचित्र, मृदभांड और आपके औजार हो जाएंगे, जिनसे हमें प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। तो इसी प्रागैतिहासिक काल को हम आज यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे आपका प्रागैतिहासिक काल कहते किसे हैं। तो हमने देखा कि जो आपका प्रागैतिहासिक काल है, तो प्रागैतिहासिक काल इतिहास से पूर्व का वह समय है जिसकी जानकारी हमें शैलचित्रों, मृदभांडों और औजारों आदि के माध्यम से प्राप्त होती है। ठीक है। अब आप यहाँ पर इस मैप पर आप नज़र डालिए, तो इस मैप पे हमें देखने को मिलता है कि अगर हम पूरे उत्तराखंड को अगर हम दो पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर दें, तो इसे दो पार्ट में डिवाइड करने पर हमें एक तरफ आपका गढ़वाल मंडल मिल जाता है और दूसरी तरफ हमें यहाँ पर आपका कुमाऊँ डिवीज़न देखने को मिलता है। ठीक है। अब अगर हम इस गढ़वाल और कुमाऊँ में देखें, तो गढ़वाल डिवीज़न में हमारे पास जो पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं वो आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में प्राप्त हुए हैं। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तरकाशी से लेकर हरिद्वार और पौड़ी तक हमारे पास यहाँ पर आपका पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, पुरातात्विक स्थल मिले हैं। इसी तरह आपका अल्मोड़ा से नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़, इतने उत्तराखंड में ये आपके प्रमुख स्थल हुए हैं जहाँ से हमें प्रागैतिहासिक काल के स्थल प्राप्त हुए हैं, जहाँ से हमने इनके स्रोतों का पता किया है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आपका एक हब हुआ है यहाँ पर प्रागैतिहासिक खोजों का। तो इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड में पुरातत्व के जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो हमने देखा कि जो हेनवुड नाम का व्यक्ति है, ये हेनवुड 1856 में चंपावत के देवीधुरा में कप मार्क्स की खोज करता है। इसलिए इस हेनवुड को उत्तराखंड में पुरातत्व का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है। इसने राज्य की पहली प्रागैतिहासिक खोज की थी, जिसे देवभूमि के प्राचीनतम रहस्यों से पर्दा उठाया था। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े और हमने यहाँ पर देखा आपका अल्मोड़ा के पुरातात्विक स्थलों का गढ़। ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर देखें, तो जो आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट हुआ है, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट आपका जो आपके पुरातात्विक स्थल हैं उनका एक हब हुआ है। यहाँ पर हमें बहुत सारे स्थल प्राप्त हुए हैं जिनसे हमें प्रागैतिहासिक काल का पता चलता है। प्रमाणिक स्रोत हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, जैसे आपका लाखू उडियार हो जाएगा, कसार देवी, लोयथाप, फलसीमा, पेटशाल, फड़कानौली, मल्ला पेनाली, द्वाराहाट, हटवाल गांव और आपका बगवाली पोखर, इन क्षेत्रों से हमें प्रागैतिहासिक काल का पता चलता है। फिर हम यहाँ से आगे बढ़े और हमने यहाँ पर देखा लाखू उडियार के बारे में। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लाखू उडियार के बारे में हमने देखा कि इसकी खोज 1968 में MP जोशी के द्वारा, महेश्वर प्रसाद जोशी के द्वारा की गई थी। यह जो आपकी उडियार है, यह सुयाल नदी के किनारे बाड़े चिना के पास दलपैन के किनारे स्थित है और इसका आकार आपका नागफनी के समान है। फिर हम देखते हैं कि यह उत्तराखंड के जितने भी हमारे पास प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्र हैं, उनमें हमारा सबसे पुराने जो शैलचित्र हैं वो आपके लाखू उडियार के शैलचित्र हैं, यानी कि उत्तराखंड के सबसे पुराने शैलचित्र हो जाएंगे। यहाँ से हमें मानव, पशु के लाल व काले रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें इंडिविजुअल डांस और आपका ग्रुप डांस के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि आपका अकेले मानव को नृत्य करते हुए दर्शाया गया है और इसके साथ यहाँ पर आपका सामूहिक नृत्य करते हुए भी मनुष्य को दर्शाया गया है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि पशुओं में यहाँ पर लोमड़ी के तथा कई पैरों वाली छिपकली के क्या बनाए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं। महत्व, डॉक्टर यशवंत सिंह कठौज जो हुए हैं, इन डॉक्टर यशवंत सिंह कठौज के द्वारा लाखू उडियार को ताम्रपाषाण कालीन बताया गया है और इन्होंने इसकी तुलना मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफा से की है। पुरातत्व विभाग के द्वारा 1992 में इस लाखू उडियार को अपने संरक्षण में लिया गया। फिर हम यहाँ से आगे बढ़े और हमने देखा अल्मोड़ा के अन्य प्रमुख स्थल। जब हम अल्मोड़ा के अन्य प्रमुख स्थलों के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले फलसीमा आ जाएगा। तो फलसीमा से हमें योग करते हुए मनुष्य के चित्र मिले हैं। अब हम इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि हमें योगा करने से कुछ ना कुछ फल मिलता है, कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है, फिजिकली फिटनेस आती है, ये रिजल्ट है उस चीज़ का। तो वैसे ही हम इसे भी याद रखेंगे कि फल से सीमा से हमें क्या मिला है, आपका योग करते हुए मनुष्य की मुद्राएं मिली हैं। फिर आपका कसार देवी आ जाता है। कसार देवी अल्मोड़ा में कश्यप पर्वत या काशाय पर्वत पर स्थित है, जहाँ से हमें 14 नर्तक नर्तिकाओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार अल्मोड़ा में आपका फड़कानौली आ जाएगा। फड़कानौली की खोज 1985 में यशोधर मठपाल जी के द्वारा की गई।
इन्हें उत्तराखंड का वेद व्यास भी कहा जाता है। और हमने देखा है कि फड़कनौली से हमें 3 शिलाश्रय मिले थे, जिनमें पहली गुफा से हमें 20 चित्र मिले, दूसरी गुफा से 10 चित्र मिले हैं, और तीसरी गुफा जो है वो आपका आवास योग्य है। इस फड़कनौली से जो हमें यहाँ से आपकी गुफाएं मिली हैं वो आपके फन के आकार की हैं। देन हम यहाँ से आगे बढ़े और हमने देखा आपका पेटशाल वाला क्षेत्र। तो पेटशाल में हमने देखा कि पेटशाल की खोज 1989 में यशोधर मठपाल के द्वारा की गई। इन यशोधर मठपाल में 1989 में पेटशाल की खोज की थी, और यहाँ से हमें कत्थई रंग के शैलचित्र प्राप्त होते हैं। इसी पेटशाल को आपका कफरकोट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि इसे कफरकोट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कफरकोट के नाम से जाना जाता है। फिर हम यहाँ से आगे बढ़े और द्वाराहाट पहुँचे। द्वाराहाट को आपका मीठी मूल्यों का क्षेत्र, हिमालय की द्वारिका और मूर्तियों के भंडार के नाम से भी जाना जाता है। 1877 में रिवेट कॉर्निक के द्वारा यहाँ पर 200 कप मार्क्स की क्या की गई थी, खोज की गई। इसके बाद हम लोयथाप को डिस्कस करते हैं। तो लोयथाप के बारे में हम देखते हैं कि यहाँ से हमें औजार युक्त लाल रंग के चित्र प्राप्त हुए थे, ठीक है। इस तरह हमारा अल्मोड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर हम यहाँ पर आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। तो चमोली में हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आपका गोरखा उडियार को। तो जब हम गोरखा उडियार को यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि यह आप इसकी खोज 1993 में राकेश भट्ट के द्वारा पुरातत्व विभाग को इसकी जानकारी दी गई, और यह डुंगरी गाँव में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। इसकी विशेषता है कि यह पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी व लाल रंग के चित्र हैं। जैसे आप इस पूरी पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर पीली धारीदार चट्टान है, और इस चट्टान में आपके कुछ पशुओं के चित्र बनाए गए हैं, और इनके साथ कुछ मानवों के चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। और ये जो आपके कुल चित्र हैं, इन चित्रों की संख्या आपके 41 है, जिनमें से आपका 33 मानव और 8 आपके पशु हैं, ठीक है। और चित्रकला की दृष्टि से यह सर्वोत्तम और राज्य में सबसे सुंदर है। जहाँ पर हमने देखा था कि आपका जो सबसे पुराने, ठीक है, जो आपके सबसे ओल्डेस्ट जो क्या थे, आपके सबसे ओल्ड जो आपके साक्ष्य थे वो हमें आपका लाखों उडियार से प्राप्त होते हैं, ठीक है। कहाँ से? वो हमें आपके लाखों उडियार से प्राप्त हुए। अब जब सबसे सुंदर चित्रों की बात होती है तो सबसे सुंदर और सर्वोत्तम जो चित्र हैं वो हमारा लाखों उडियार से हमें प्राप्त होते हैं, सॉरी गोरखा उडियार से प्राप्त होते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि मनुष्यों को पशुओं को हांका देकर घेरते हुए दर्शाया गया है। यानी कि आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर ये मनुष्यों की आकृति बनाई गई है, 1 2 3 4 ये मनुष्य हैं, और ये मनुष्य यहाँ पर पशुओं को हांका देकर घेर रहे हैं, और इस तरह से इन्होंने पशुओं को घेर रखा है। तो वही कह रहा है कि मनुष्यों को पशुओं को हांका देकर घेरते हुए दर्शाया गया है। मानव को त्रिशूल की आकृति में उकेरा गया है। पशुओं में भेड़, बारहसिंगा और लोमड़ी, सबसे उत्कृष्ट चित्र लोमड़ी का है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे उत्कृष्ट चित्र यहाँ पर लोमड़ी का है। ये आपका गोरखा उडियार के जो चित्र हैं वो हो गए। यहाँ से आपका अलकनंदा नदी गुजर रही है। मतलब एआई का अच्छा हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे उसने यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर बनाई है जिससे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। फिर हम यहाँ से आगे बढ़े, और आगे बढ़ते ही हमने देखा कि चमोली में मल्लारी और आपका किमिनी गाँव आ जाएगा। तो मल्लारी गाँव में हमने देखा कि मल्लारी गाँव की खोज 1956 में शिवप्रसाद डबराल के द्वारा की गई, जिन्हें उत्तराखंड के इंसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने यहाँ पर मल्लारी गांव में महापाषाणकालीन समाधानों की खोज की, जिन्हें आपका इन्होंने पाकिस्तान की स्वात घाटी के समान बताया। विभिन्न प्रकार के यहाँ से तस्तरियाँ आदि प्राप्त हुए थे। फिर यहाँ पर एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर 2 बार सर्वेक्षण किया गया। पहली बार इन्होंने 1982-83 में यहाँ पर सर्वेक्षण किया था, जिस दौरान इनको यहाँ पर टोंटियाँ, तस्तरियाँ आदि मिले थे। और दूसरी बार इन्होंने यहाँ पर सर्वेक्षण 2002 में करवाया, और 2002 के सर्वेक्षण के दौरान गढ़वाल विश्वविद्यालय की टीम ने यहाँ पर 5.2 kg का सोने का मुखौटा प्राप्त किया, और इसके साथ इन्होंने यहाँ पर एक हिमालयन वृषभ या हिमालयन जिबू का यहाँ पर कंकाल तंत्र इन्हें मिला था। किमिनी गांव, तो किमिनी गांव के बारे में हम देखते हैं कि यह थराली में पिंडर नदी के किनारे स्थित है, जिसे आपका कर्णगंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस किमिनी गांव की विशेषता है कि यहाँ से हमें सफ़ेद रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ से आगे बढ़े और हमने यहाँ पर देखा उत्तरकाशी को। जब हम इसके बाद हमने यहाँ पर देखा आपका उत्तरकाशी को। उत्तरकाशी में हमने देखा यहाँ पर पुरोला, हुडोली या हुडली, और इसके अलावा ठडुंगा, ये 3 जगह है यहाँ पर हैं। तो पुरोला के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि कमलगाड़ पुरोला की क्या है, जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। यहाँ से हमें घोड़े के कंकाल, स्टिका लेक, ईंट की भट्टी आदि प्राप्त हुई हैं, और यहीं से हमें शंख लिपि के चित्र भी मिलते हैं जो आपके त्रिशूल आकृति में हैं। फिर हम हुडली की बात करते हैं, तो हुडली ये भी आपका कमलगाड़ के किनारे स्थित है। यहाँ से हमें नीले रंग के चित्र प्राप्त होते हैं, ये इसकी मुख्य विशेषता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक, इम्पोर्टेंट। फिर हम यहाँ पर ठडुंगा के बारे में देखते हैं। तो ठडुंगा से भी हमें कुछ शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
देन हमने यहाँ पर आपका पौड़ी गढ़वाल को डिस्कस किया। तो पौड़ी गढ़वाल के बारे में हमने देखा कि आपका पौड़ी गढ़वाल में आपका थापली और आपका रणीहाट ये दो क्षेत्र आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो थापली है, थापली की खोज आपका 1982-83 में केपी नौटियाल के द्वारा की गई थी। सॉरी, ये थोड़ा एमपी जोशी के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, बट केपी नौटियाल ने इसकी खोज की थी, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर देखा कि जो आपका ये थापली है ये अलकनंदा के दाईं ओर स्थित है। यहाँ से हमें धान की खेती के ठीक है, धान की खेती या धान की भूसी जो होती है, पैटी होता है, उसके साक्ष्य मिले हैं। चूड़ियों के साक्ष्य और काजल के साक्ष्य मिलते हैं। जबकि आपका रणीहाट जो है इसकी खोज 1977 में केपी नौटियाल के द्वारा की गई और इन्होंने यहाँ पर लोहे को पिघलाकर औजार बनाने के प्रमाण दिए हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं पिथौरागढ़ और हरिद्वार के बारे में। तो हम जब पिथौरागढ़ और हरिद्वार को यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो पिथौरागढ़ में हमारे पास पनकोट और आपका नैनी पाताल का क्षेत्र आ जाता है। यह आपका ताम्र युग कहलाता है, बिकॉज यहाँ से हमें 1989 में और 1989 में पनकोट से हमें 8 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली थी, जबकि नैनी पाताल से हमें 1999 में 5 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली हैं। फिर हमने यहाँ पर हरिद्वार को डिस्कस करते हैं और हरिद्वार के बारे में हम देखते हैं कि जो आपका हरिद्वार है इसे 11वें रंग की सभ्यता का नगर भी कहा जाता है। 1951-52 में यहाँ पर पहली प्रागैतिहासिक खोज हुई थी और बहादुराबाद में 1952-53 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया, जहाँ से हमें मृद भांड और औजार मिले हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे बढ़े और हमने देखा यहाँ पर नैनीताल और चंपावत के बारे में। तो जब हम नैनीताल और चंपावत के बारे में देखते हैं तो नैनीताल के बारे में हम यहाँ पर मंगोली नाम के क्षेत्र को देख लेते हैं। इस मंगोली से भी हमें महत्वपूर्ण शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, जिसने कुमाऊं क्षेत्र के प्रागैतिहासिक इतिहास को और समृद्ध किया है, ठीक है। और जो आपका चंपावत का क्षेत्र है, चंपावत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज चंपावत की बात किए बिना हम प्रागैतिहासिक काल की खोजों को कंप्लीट मान ही नहीं सकते। बिकॉज देवीधुरा जो है यहाँ पर आपका हेनवुड के द्वारा 1856 में कपमार्क्स की खोज की गई, इसलिए हेनवुड को उत्तराखंड के पुरातत्व का जन्मदाता भी कहा जाता है, पहले भी बताया था। इसका महत्व यह है कि संपूर्ण उत्तराखंड राज्य की पहली प्रागैतिहासिक खोज आपकी यही थी। कौन सी? देवीधुरा से जो आपका हेनवुड ने कपमार्क्स की खोज की, वो आपकी पहली क्या थी, यहाँ से प्रागैतिहासिक खोज थी। इसके बाद अब हमने यहाँ पर जितने भी हमारे पास क्या थे, हमारे पास जितने भी इम्पोर्टेंट स्थल थे, प्रागैतिहासिक स्थल थे, हमने उनको डिस्कस कर लिया है। उन सबको मैंने आपके सामने एक टेबल के फॉर्मेट में रख लिया है ताकि आप लोगों को याद करने के लिए सहूलियत हो। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि देवीधुरा से जो कपमार्क्स हैं, देवीधुरा कहाँ पर है, तो देवीधुरा आपका चंपावत है। यहाँ से हमें कपमार्क्स की खोज हुई थी। कब हुई थी? 1856 में। खोजकर्ता कौन था? हेनवुड। और यह राज्य की पहली प्रागैतिहासिक कालीन खोज थी। फिर हमने लाखो उडियार के बारे में देखा कि ये अल्मोड़ा जिला में स्थित है। 1968 में एमपी जोशी के द्वारा यहाँ पर खोज की गई थी और यह राज्य के सबसे पुराने शैलचित्र हैं और नागफनी के आकार का है। फिर हमने रणीहाट के बारे में देखा। रणीहाट की खोज पौड़ी में 1977 में आपका केपी नौटियाल के द्वारा की गई और यहाँ पर लोह प्रगलन यानी कि लोहे को पिघलाकर औजार बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। फिर हमने फड़कानौली के बारे में देखा कि फड़कानौली अल्मोड़ा में है। 1985 में यशोधर मठपाल के द्वारा यहाँ पर खोज की गई थी और यहाँ से हमें 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। इन 3 शैलाश्रयों में हमने क्या देखा था कि जो पहला वाला शैलाश्रय है वहाँ से हमें 10 चित्र मिले थे, दूसरे वाले से हमें 20 चित्र मिले थे और तीसरा वाला आपका आवास योग्य था। आवास योग्य यहाँ पे क्या थी? आपकी गुफाएं थी। तीसरा हम यहाँ पर पेटशाल को देख लेते हैं। पेटशाल भी आपका अल्मोड़ा में आ जाएगा। 1989 में यशोधर मठपाल के द्वारा यहाँ पर खोज की गई और यहाँ से हमें कत्थई रंग के चित्र प्राप्त होते हैं। बनकोट पिथौरागढ़ में है। बनकोट से 1989 में हमें 8 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली हैं। गोरखिया उडियार की खोज 1993 में राकेश भट्ट के द्वारा की गई थी। यह चमोली जिले में स्थित है और यह सर्वाधिक सुंदर चित्र हैं, ठीक है। राज्य की जो भी आपके प्रागैतिहासिक कालीन खोज हुई हैं उनमें से सबसे सुंदर चित्र जो हैं वो आपका गोरखिया उडियार के हैं। फिर हम मलारी पर आ जाते हैं। मलारी जो आपका गांव है यह आपका चमोली में स्थित है। यहाँ पर 1956 में शिव प्रसाद डबराल के द्वारा पहली बार यहाँ पर क्या किया गया था? खोज प्रागैतिहासिक कालीन खोज की गई थी। फिर एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के द्वारा पहले जो यहाँ पर सर्वेक्षण किया गया वो 1982-83 में करवाया गया था। दूसरा सर्वेक्षण इन्होंने यहाँ पर 2002 में किया, जिस दौरान इनको यहाँ पर 5.2 kg का सोने का मुखौटा मिला था। हिमालयन बिटसव या जिबू नाम का जो जानवर है उसका कंकाल मिला था और यहाँ पर आपका शवाधान मिले हैं हमको, ठीक है। तो इस तरह से हम इस टेबल के फॉर्मेट से इन चीज़ों को अच्छे से आपका क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। देन फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हम ये थोड़ा अच्छा सा एक कोट है जिसमें हम देखते हैं कि उत्तराखंड मानव इतिहास का एक प्राचीन आपका कैनवास रहा है। देखो कैसे, क्योंकि लाखों उडियार के नृत्यों से लेकर और मलारी में सोने के मुखौटे तक
और पिथौरागढ़ की ताम्र आकृतियों से लेकर पुरोला की शंख लिपि तक उत्तराखंड का कोना कोना समृद्ध मानव इतिहास को समेटे हुए है। ये साक्ष्य सिद्ध करते हैं कि हिमालय की यह देवभूमि केवल आध्यात्मिक केंद्र नहीं बल्कि प्रागैतिहासिक मानव सभ्यता का एक जीवंत पालना है, यानी कि क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन रही है। तो इस तरह से हमने उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल को यहाँ पर कम्प्लीटली स्टडी किया है। ठीक है, आई होप आप लोगों के लिए यह हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिएगा पहाड़ी एग्ज़ाम अड्डा को, एंड थैंक यू।